हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने लेक्चर नंबर 1 में ब्रीफली समझाया था कि इस चैप्टर में हम क्या करते हैं। इसमें हम अगेन मैं इसका रिकैप करा देता हूँ पिछली वाली क्लास को कि इसमें हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड सेट करके रखते हैं। बिकॉज हमारी कोई प्रोडक्शन फर्म है, मैंने एग्जांपल दिया था बिस्किट का, तो आप सभी जुड़ते रहिए मेरी क्लास में। और बिस्किट का एग्जांपल अगर आप अपने माइंड में सेट करके रखोगे तो जल्दी आपका चैप्टर जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम सेकंड लेक्चर में अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें वेरिएंस देखने को मिलेगा, मतलब किस तरीके से हमारे आंसर आएंगे और किस तरीके से इस चैप्टर में हमारा मतलब एडवर्स या फेवरेबल। मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था कि दो तरीके से हो सकता है इफेक्ट, या तो एडवर्स होगा या फिर फेवरेबल होगा। एडवर्स कब? जब हमारा एक्चुअल ज़्यादा लगेगा, स्टैंडर्ड हमने कम सेट कर रखा होगा। और फेवरेबल कब? जब हमारा स्टैंडर्ड ज़्यादा होगा और एक्चुअल कम होगा। चलिए, तो अब मेरा ये सेकंड लेक्चर है, लेकिन आप देखिए सेकंड लेक्चर को शुरू करने से पहले इसमें मैंने दो इम्पोर्टेंट बातें मैंने बताई हैं। और आप सभी से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैप्टर को क्वेश्चंस करने से पहले ये दोनों की दोनों बातें जल्द से जल्द याद रखें, जल्द से जल्द इसको रिमेंबर करें, तभी इस चैप्टर पे कमांड हो सकती है। पहली बात क्या है कि वी शुड ऑलवेज अरेंज। ध्यान से देखिएगा, वी शुड ऑलवेज अरेंज, ऑलवेज करना है भाई, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ सकता है। वी शुड ऑलवेज अरेंज स्टैंडर्ड इन द रेस्पेक्ट ऑफ एक्चुअल, मतलब एक्चुअल को बनाना है स्टैंडर्ड के बराबर। अगेन रिपीट, एक्चुअल से स्टैंडर्ड को बनाना है, क्योंकि एक्चुअल को आप बना नहीं सकते। याद रखिएगा, मेरा एरो इधर से इधर जा रहा है, मैं इधर से इधर भी बना सकता था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज एक्चुअल जो हमारा कॉस्ट लगा है उसको नहीं बदल सकते हम। तो एक्चुअल जितना भी है, एक्चुअल जितना भी यूनिट्स हमने बनाया उसको हमें स्टैंडर्ड में चेंज करना है, उसको स्टैंडर्ड में। क्वेश्चन से समझाऊंगा। देखिए एग्जांपल देखिए, स्टैंडर्ड फॉर 100 यूनिट्स। यहाँ पे कितनी यूनिट के लिए हमने स्टैंडर्ड बना रखा है? 1000 यूनिट के लिए। एक्चुअल कितने का बना रखा है? 1000। तो ये दोनों तो सेम हो गए, ये दोनों तो सेम हो गए। तो क्या कंपैरिजन कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं कंपैरिजन, बिकॉज दोनों के दोनों सेम है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि मेरा मैसेज है कि दोनों सेम होना जरूरी है, दोनों सेम होना जरूरी है। एक दूसरा यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्ड मैंने सेट कर रखा है 1000 यूनिट का, लेकिन एक्चुअल 900 यूनिट का है। अब क्या करें? अब मैंने जो बताया अभी कि एक्चुअल से स्टैंडर्ड को बनाओ, मतलब आपका जो स्टैंडर्ड 1000 है इसको भूल जाओ। एक्चुअल जो 900 है ना, तो स्टैंडर्ड भी 900 का होना चाहिए। अब समझ में आ रहा है ना? स्टैंडर्ड को बदलना है, एक्चुअल को नहीं बदलना है। तो एक्चुअल जितना भी हो, ठीक है, उतना ही आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऑलवेज मैंने बोला है, एक्चुअल अगर 900 है तो स्टैंडर्ड अगर 1000 हो, 500 हो, कितना भी हो, लेकिन होना कितना चाहिए? 900 होना चाहिए। अगर 900 है तो सही है, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी कभी क्वेश्चन करो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, तो ये बात देख लेना कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो एक्चुअल जितना है उतना ही स्टैंडर्ड बनाओ, एक्चुअल जितना है उतना स्टैंडर्ड बनाओ। तो पहली बात मुझे लग रहा है कि आपको गॉट इट हो चुकी है। सेकंड, वी गेट आंसर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एफ कैपिटल ए। अब आप कहोगे सर ये तो बात पता है, पिछली वाली क्लास में बताई थी। चलिए एक बार हम जल्दी से समझ लेते हैं। कैपिटल एफ क्या होता है? फेवरेबल। तो आप सभी को पता होगा, मैंने पिछली वाली क्लास में बताया फेवरेबल। फेवरेबल कब होगा? जब स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है। कंपनी हमेशा चाहेगी कि स्टैंडर्ड ज़्यादा का बने और एक्चुअल में कम लगे पैसा, ठीक है। जब स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है और एक्चुअल कॉस्ट से, किससे? एक्चुअल कॉस्ट से, तो फेवरेबल है, यानी कि पॉजिटिव, कंपनी के लिए बेटर। एडवर्स, एडवर्स कब होगा? जब स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है एक्चुअल कॉस्ट से। तो अब एक चीज छोटे बच्चों की तरह हम पढ़ते हैं कि कंपनी के लिए जो इमोजी बनेगा फेवरेबल में, तो हैप्पीनेस वाला बनेगा, ठीक है। और एडवर्स अगर हो गया तो इमोजी कैसा बनेगा? सैडनेस वाला, क्योंकि दुखी खबर है कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा लग गई है, ठीक है।
एडवर्स में दुख की खबर यह है कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा लग गई है, और फेवरेबल में खुशी की खबर यह है कि जितना उसने स्टैंडर्ड बना रखा था उससे कम का ही एक्चुअल लगा है, उससे कम का ही एक्चुअल लगा है। तो ये दोनों बातें मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए मैंने एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल बिना किसी फॉर्मूले के, फॉर्मूले बाद में सीखेंगे, उससे पहले हम जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 1000 यूनिट्स, कितनी यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड दे रखा है? 1000 यूनिट के लिए। कितना? 400 किलो। चलो ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस या ऑब्लिक रेट, ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। स्टैंडर्ड प्राइस या रेट 15 रुपये पर किलो, ये हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। कितनी यूनिट्स का कर रखा है? 1000 यूनिट। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर 1000 यूनिट कितनी? 475 किलो। हमने सोचा 400 किलो लगेगा माल, लेकिन लगा कितना? 475। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी ये देखो जो मैंने पहली बात समझाई आपको कि दोनों के दोनों सेम होना चाहिए, सेम है ना दोनों, तो यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअल प्राइस कितने रुपए का वो मिला हमें? 475 किलो, जो वो 13 रुपये पर किलो के हिसाब से, हमने सोचा 15 के हिसाब से मिलेगा, मिला 13 से। तो अच्छी खबर प्रति किलो के हिसाब से, बुरी खबर कि जो किलो जो है वो ज़्यादा लग गया। अब फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो फेवरेबल में आएगा या एडवर्स में आएगा, वो अब जरा समझते हैं। देखिए यहाँ बिना किसी फॉर्मूले के, अभी मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा, स्टैंडर्ड कॉस्ट देखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी क्वांटिटी आपने रखी थी? 400 किलो इनटू एक यूनिट आपको 15 के हिसाब से मिलती है। कैलसी क्या है? कैलसी देना। 15 चौका 60, तो 6000 रुपये का आपका स्टैंडर्ड। ठीक है। अब एक्चुअल देखिए, एक्चुअल कॉस्ट 475 किलो 13 के हिसाब से, 475 इंटू 13, 6175। अब देखिए आपने स्टैंडर्ड बना रखा था 6000 रुपये का, लेकिन लग कितना गया? 6175। इमोजी कैसा बनेगा? इमोजी बना दो पहले। 175 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहा है। ठीक है, दुख की खबर है। ठीक है, तो कितने रुपए ज़्यादा देने पड़ रहे हैं? 175। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस में आएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि माइनस नहीं लगाते, बिकॉज अगर आप एडवर्स लिख दोगे तो वहाँ पर आपको माइनस नहीं लगाना है। ठीक है, 175 एडवर्स हो गया। दिस इज़ योर आंसर। बहुत इजी है, ऐसे ही होने वाले हैं क्वेश्चन। बस याद रखिएगा जब हम एग्जाम में बैठेंगे क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप सीख जाओगे। बस अभी बिना फॉर्मूले के आप समझते जा रहे हो। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अब देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 500 यूनिट्स, मान के चलते हैं 250 किलो का सामान लगेगा, और यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो आपका 12 रुपीज़ पर केजी। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर 700 यूनिट्स, ये 250 है, ये 400 किलो, और यहाँ पे एक्चुअल प्राइस यहाँ पर आ जाएगा आपका ₹9 पर केजी। ठीक है जी, ये मैंने अभी जल्दी क्वेश्चन बना दिया। अब इसको भी करते हैं। देखिए इससे अलग है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने यहीं पे चेंजमेंट कर दिया। आपने देख लिया होगा कि स्टैंडर्ड जो मैंने सेट कर रखा है वो कितनी यूनिट का कर रखा है? 500 यूनिट का, लेकिन बना कितना रहे? 700 यूनिट। तो मैंने बताया कि एक्चुअल से स्टैंडर्ड को बनाओ, तो अब पहले स्टैंडर्ड को बनाना पड़ेगा। अब देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 700 यूनिट्स, सही है ना? अब देखना कैसे कहेंगे। 250 किलो लगता है
500 यूनिट पे, हमें कितने पे लगाना है 700 पे। कितना निकल के आएगा, देखिए 250 डिवाइड बाय 500 इंटू 700, ये आएगा 350। कितना किलो, 350 किलो। इसको भूल जाइए, ठीक है। कन्वर्ट करना मैंने सिखा दिया आपको, जहाँ दिक्कत आए कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखिए फाइनली अब हमें सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन मैं अलग पेन से करता हूँ इसे। देखिए तो जल्दी से हम स्टैंडर्ड कॉस्ट का पता लगाते हैं। तो कितना किलो, 350 किलो लगेगा 700 यूनिट को बनाने में। कितने का प्राइस है, 12, ठीक है। तो कितना का बिल बना आपका, 350 इंटू 12, तो 4200 रुपये का बिल। लेकिन एक्चुअल में कितने लगे, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल में आपका 400 किलो माल लगा है 9 के रेट से। 400 इंटू 9, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अब हमें आंसर देखना है। इमोजी बनाएं सबसे पहले। देखिए मैं इमोजी इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि आप जुड़े रहें क्लास से, ठीक है, और बोरिंग फील ना हो आपको, इसीलिए। अब देखिए आपका स्टैंडर्ड 4200 रुपये का बना है और एक्चुअल में आपको पे ऑफ करने पड़े 3600 रुपये। तो इमोजी तो अच्छी खबर ये मिल गई आपको कि 600 रुपये आपने बचा लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 600 आएगा। और यहाँ पर फेवरेबल या एडवर्स, आपका आंसर आएगा सर आ गया समझ में, फेवरेबल है। हाँ बस यही तो समझा रहा था बस मैं आपको, ठीक है। तो यही है, इस चैप्टर में यही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे आंसर एडवर्स आएंगे, फेवरेबल आएंगे। मैंने दोनों ही एग्जांपल, एक एडवर्स का बता दिया, एक फेवरेबल का बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगली वाली क्लास में इन्हीं 2 एग्जाम्पल को मैं दोबारा कराऊंगा, लेकिन फॉर्मूले के साथ। तो इसीलिए अगली क्लास को देखना ना भूलें। और अगर आपको क्लास समझ आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सही टाइम पर आपको क्लास मिलती रहे। और उम्मीद यही रहेगी कि ऐसा ही मैं आपको पढ़ाता रहूं, ठीक है। बस चाहिए मुझे आपका सपोर्ट, और वो भी लाइक और सब्सक्राइब के साथ। थैंक यू।